नमस्कार, मैं रविश कुमार। जैसे हमारे देश में सरकारी और गैर सरकारी होता है, न्यायिक और गैर न्यायिक होता है, वैसे ही बमों की दुनिया में एक परमाणु बम होता है, दूसरा गैर परमाणु बम होता है। ऐसा लगता है कि गैर परमाणु बम एनजीओ सेक्टर का कोई हथियार है। ट्रंप साहब ने गिरा दिया अफगानिस्तान में। पाकिस्तान के नजदीक जो बम गिरा है उसे सारे बमों की मां कहा गया है। हमें नहीं पता था कि बमों की मां भी होती है, मदर ऑफ ऑल बम कहते हैं इसे। इसका असर वैसा ही होता है जो परमाणु बम करता है। भारतीय चैनलों में बगैर अफगानिस्तान और सीरिया गए सबसे बड़ा कवरेज शुरू हो चुका है। सोचिए, बिना गए जब सबसे बड़ा कवरेज कर सकते हैं तो चले गए होते तो कितना बड़ा महा कवरेज होता। चेचनिया वाले भी टीवी लगाकर देख रहे होते भारतीय चैनलों को। मदर ऑफ ऑल बम्स को आप हिंदी में बम माता कहिए, आतंक नाशनी। बम माता आतंक नाशनी, हाँ, पुकार सकते हैं। बम माता का स्वागत कीजिए और बम पिता, बम चाचा, बम भतीजा भी कहीं होंगे, आ जाएंगे एक दिन। उसके लिए दिन रात चैनल देखिए। आतंक का मामला है, बिना जाने ही विरोध होते रहना चाहिए। लेकिन चैनलों के अथक प्रयास से आप बमों के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। मसलन चैनलों को देखते हुए बम माता के वजन और असर याद हो चुका होगा। हिरोशिमा और तमाम बम वर्षाओं से तुलनात्मक अध्ययन हो गया होगा। दुनिया के 10 सबसे ताकतवर बम के बारे में भी जान गए होंगे। बम माता दुनिया की सबसे विनाशकारी बम है, कंक्रीट पहाड़ सब भेद देती है, ये भी जान गए होंगे। भारत के पास 70 साल में भी ऐसे बम नहीं है, इस पर शर्मसार हो चुके होंगे। भारत और पाकिस्तान के बमों की तुलना का फिर से रिवीजन हो गया होगा। अमेरिका और रूस के बमों की तुलना नहीं हुई तो आपका समय बर्बाद हो गया होगा। ध्यान से देखिएगा, बीच बीच में बगदादी फिर से मारा जाएगा। चैनलों पर बमाचार्य और बमाधिपति विराज हो चुके हैं। आप बम प्रवीण जरूर हों, लेकिन ट्रंप साहब ने हमसे पूछकर बम माता नहीं गिराई तो हम भी अपना टॉपिक नहीं बदलेंगे। स्कूल को लेकर जन सुनवाई जारी रहेगी। हमने ईमेल कर पूछा कि यूनिफॉर्म के बारे में बताइए। कुछ लोगों ने जानकारी दी है, मगर ज्यादातर लोगों ने यूनिफॉर्म को छोड़ भारत की तमाम समस्याओं के बारे में जानकारी दे दी है। कईयों को लगा कि हम जो कर रहे हैं उसके अलावा मेन बात कुछ और है। जब तक वो मेन बात ठीक नहीं होगी तब तक किताब यूनिफॉर्म पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को मेरा मेन प्रणाम, इसलिए कि इनके पास किसी भी मुद्दे पर बात कीजिए उससे दूर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ मेन मसला होता है। जो मेल मुझे मिले हैं वो अपने इलाके के औसत स्कूलों के हैं, कोई बड़ा स्कूल नहीं है। इसमें पब्लिक स्कूल के नाम पर भयंकर तरीके से वसूली हो रही है। जो अनुभव बटोरा है वो उसे बिंदुवार रख रहा हूं। किताब या यूनिफॉर्म खरीदने पर स्कूल वाले रसीद नहीं देते हैं। ऑनलाइन की जगह कैश खरीदने पर ही मजबूर कर रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबें कई जगह पर 20 से 25% महंगी मिल रही है। केजी के बच्चे से 6,500 रुपए परीक्षा फीस ली जा रही है। बताइए, केजी का बच्चा परीक्षा में 10-20 पेज भी नहीं इस्तेमाल करता होगा, 6,500 रुपया दे रहा है। एक स्कूल में वर्चुअल गैलरी के नाम पर 2,000 रुपए लिए गए। एक औसत स्कूल में केजी की किताब के 2,800 रुपए लिए गए हैं। नोएडा के एक स्कूल में साइंस किट के नाम पे 2,000 रुपए लिए गए, जबकि सामान 300 का भी नहीं। एक स्कूल में रिपोर्ट कार्ड, तिमाही रिपोर्ट कार्ड के 400 रुपए लिए जा रहे हैं और बच्चों से कहा जा रहा है कि लकी ड्रॉ टिकट अपने घर में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट में रहते हो उधर अंकल आंटी से बिकवा कर लाओ। तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूलों में कैश का भुगतान कैसे हो रहा है। क्यों माता पिता को मजबूर किया जा रहा है कि वे नगद पैसा दें। वैसे आज हमारा फोकस यूनिफॉर्म पर है। कई स्कूलों में हर क्लास का यूनिफॉर्म अलग अलग रंग का है। एक हफ्ते में कई रंग की यूनिफॉर्म है। इससे छोटी बहन बड़ी बहन के पुराने यूनिफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। और हफ्ते में 4 रंग की यूनिफॉर्म कई जगह पर पहनने से बच्चा, इस बात के पूरे प्रमाण मिले हैं कि आइंस्टाइन तो नहीं ही बनता है, बाकी कुछ भी बन जाए। स्कूलों में यूनिफॉर्म सप्लाई करने वाली एक महिला ने ईमानदारी दिखाते हुए हमें ईमेल किया। दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहर की नहीं, लखनऊ पटना से। उन्होंने बताया कि 20 साइज की 20 साइज की स्कर्ट वो 91 रुपए में दुकानदार को देती हैं। इसे स्कूल वाले 95 रुपए में खरीदते हैं और आप जागरूक माता पिता से 250 से लेकर 300 रुपए में बेचते हैं। उसी तरह से सर्दी में 22 से 32 साइज का स्वेटर 125 रुपए में स्कूलों को जाता है। स्कूल वाले आपसे 250 से 350 रुपए लेते हैं। साधारण स्वेटर की बात कर रहा हूं। बरेली से एक दर्शक ने मुझे चुनौती दी है कि इस जन सुनवाई से कुछ नहीं होगा,
क्योंकि स्कूल नेताओं के होते हैं, प्रशासन के लोग पिछले दरवाजे से उसमें निवेश कर चुके होते हैं। हमें पता है कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा और प्राइम टाइम एक असरहीन और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लेकिन एक दर्शक ने यह भी लिखा है कि कम से कम 1 महीना इस अभियान को चलाए रखिए तो हो सकता है कुछ हो जाए। तो कोशिश करते हैं। एक सज्जन ने ईमेल किया है कि गर्मी की एक जोड़ी यूनिफॉर्म 999 रुपए की ली है इस साल, सर्दी में फिर से 3000 रुपए की यूनिफॉर्म लेनी होगी। पूरे साल में सिर्फ यूनिफॉर्म का खर्चा ही 7980 रुपया है। कई मेलों में 10,000 रुपया भी लिखा गया है। देहरादून के एक स्कूल ने अचानक से एक नया ट्रैक सूट जारी कर दिया, जबकि उस स्कूल में पहले से 3-4 प्रकार की यूनिफॉर्म जो है ड्रेस चल रही है। मोदी नगर के एक स्कूल में पहली कक्षा के बच्चे के लिए 1000 रुपए का ट्रैक सूट लिया गया है। एक मेल आया है कि हर साल मोजे में कुछ हल्का सा डिजाइन जोड़ देते हैं ताकि नया खरीदना पड़े और 30 रुपए का मोजा 80 रुपए में बेचा जाता है। यहां तक कि शर्ट का बटन भी स्कूल में ही लेना होता है। बताइए, गुलामी की ऐसी तस्वीर है, वो भी अंबेडकर जयंती के दिन हम इस पे बात कर रहे हैं। सर झुकाइए शर्म से और ध्यान से सुनिए हमारी बात को। मुंबई के एक स्कूल में 1 साल के भीतर नई ड्रेस का नोटिस आ गया। कोई भी 2 जोड़ी खरीदेगा ही। स्कूल ने बताया कि 2 जोड़ी के 2400 रुपए लगेंगे। इसके अलावा पीटी ड्रेस के लिए 1200 रुपए अलग से। स्कूल यूनिफॉर्म का एक हिस्सा जूता भी है। हर साल जूते का ब्रांड चेंज हो जाता है। कई जगहों पर महंगे ब्रांड के जूते रखे जाते हैं जिनकी कीमत 1500 से 2000 रुपए होती है। ये सारे अनुभव देश के चंद प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों के नहीं, बल्कि अमृतसर, बाटला, मोहाली, एटा, आगरा, झांसी, रांची, मोहाली, पीलीभीत, भिवानी, सूरत, औरंगाबाद, दरभंगा और गया से लोग अपने अपने अनुभव लिख रहे हैं। गुड़गांव की एक महिला ने लिखा है कि 1 साल के भीतर 12,000 से फीस बढ़कर 20,000 रुपए हो गई। गुड़गांव में ही एक सज्जन ने आरटीआई से पता किया कि कई बड़े स्कूल बिना एनओसी के, अनापत्ति प्रमाण पत्र के चल रहे हैं। एक स्कूल ने बस में जीपीएस लगाने के, राजस्थान का कोई स्कूल है, साल में हर बच्चे से 1-1 हजार रुपया लेना शुरू किया। वहां 3000 बच्चे पढ़ते हैं, तो साल में जीपीएस के नाम पर माता पिता की जेब से 30 लाख रुपए निकालकर स्कूल की जेब में पहुंच गए। जनाब, इतने मेल आ रहे हैं कि सब पढ़ना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है। एक सज्जन ने, जिनका बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ता है, बाकायदा दिल्ली का रेट पता कर बताया है कि बाजार में जो शर्ट 250 रुपए की मिलती है वो स्कूल में 600 रुपए की मिल रही है। 350 रुपए की पैंट 800 रुपए में मिल रही है स्कूल में, और 300 रुपए का जूता 800 रुपए में। 50 रुपए की टाई, जिसने अब मैंने भी पहननी छोड़ दी है, वो 150 रुपए में मिलती है। टाई पहनने से आप क्या बनते हैं जरा बताइए। लखनऊ से एक ईमेल आया है कि यूनिफॉर्म के लिए 10,000 रुपए लिए गए। एक आइडिया है, स्कूल वालों को बच्चों का नहीं, माँ बाप का एडमिशन कर लेना चाहिए। उन्हें वहीं बंद करके रखना चाहिए और उनके पासबुक जब्त कर लेने चाहिए। वो जितना भी कमाएं उसे हड़प लें। इस जन सुनवाई से गुजरते हुए यही लगा कि बड़े पैमाने पर माँ बाप को बंधक बना लिया गया है। माँ बाप पर भयंकर आर्थिक दबाव है। आज अंबेडकर जयंती है, इस मौके पर नेता लोगों जो कहेंगे वो भी सुनते रहिए, लेकिन इन सब पहलुओं पर भी ध्यान दीजिए। बाबा साहब की भी बातें सुनिए, संविधान पढ़िए, फिर खुद से पूछिए कि मतदान केंद्र के अलावा आप कहां-कहां अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर पा रहे हैं और कर्तव्य निभा पा रहे हैं। क्या स्कूल में लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल आप कर पा रहे हैं? लखनऊ का एक स्कूल कहता है कि अनिवार्य रूप से यूनिफॉर्म के साथ इनर वियर भी खरीदा जाए। इनर वियर जरा कुलीन शब्द है, साफ साफ कहें तो अंडरवियर और बनियान गंजी भी खरीदने के लिए वो स्कूल वाले तय कर रहे हैं। ये हालत हो गई है आपकी। मध्य प्रदेश के सीधी से ईमेल भेजा है किसी ने कि 1 हफ्ते में 4 दिन अलग अलग यूनिफॉर्म है। बताइए, सीधी में 4 दिन अलग अलग ड्रेस, हर ड्रेस के साथ अलग अलग टाइप के मोजे हैं, जुराबे हैं। ये हालत है। तो आज हम फोकस करेंगे यूनिफॉर्म पे। हमारे साथ हैं रोहन गोयल, जो बीच में बैठे हैं, सेक्रेटरी हैं पानीपत पेरेंट एसोसिएशन के। उधर बड़ा भयंकर आंदोलन चल रहा है। अनुभव सहाय जी जो गुरुवार को भी थी, आप प्रेसिडेंट हैं इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन की। कीर्ति चावड़ा साहब हैं, आप साहिबा हैं, आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन की। दिल्ली किसी काम से आई हुई हैं तो हमारे शो में आ गई। सीमा अग्रवाल को हम जोड़ेंगे हैदराबाद से, आप उपाध्यक्ष हैं हैदराबाद पेरेंट्स एसोसिएशन। और मुकेश मांगले साहब हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, कार्यकारी सदस्य हैं पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र। तो इनको भी हम लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे। तो रोहन साहब, आप ये बताइए कि सारे नेता लोग भी आपके साथ आगे होंगे कि पेरेंट्स स्कूल का मामला है, हजारों लाखों वोट का मामला है। सर कोई पेरेंट्स, हमारे सब पेरेंट्स के साथ कोई नेता साथ में नहीं है। कोई भी नहीं है, तो गरीब और जनता के साथ लड़ने का वादा करते हैं। निगम पार्षद से लेके एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री तक साथ नहीं है। कितने दिन से ये आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? सर 1 साल हो गया हमें लड़ते हुए इस चीज के ऊपर। कोई साथ में नहीं आता, बल्कि हम लोगों ने तो वो क्या है दिखाइए। हाँ, दिखाइए।
नेताओं के लिए ये भी जारी कर दिया है ये कि क्या है? हरियाणा में 1 साल बाद निगम पार्षद के चुनाव हैं, 2 साल बाद एमपी के चुनाव हैं, जो हमारे सांसद चुने जाते हैं, जो लोकसभा में हमारे लिए बिल पारित करते हैं, और 2.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव हैं, जो नेता, जो एमएलए बनता है, जो हमारे सारी की सारी परेशानियों के लिए खड़ा रहने के लिए हमें वादे करके जाता है। वादे पूरे नहीं होते, वादे करके जाता है कि आपके साथ कोई तकलीफ हो मैं खड़ा हूंगा, लेकिन खड़ा कोई नहीं है। 45 डिग्री टेम्परेचर के तापमान में अभिभावक सड़कों पर मानव श्रृंखला निकाल रहे हैं, और नेताजी कहाँ हैं? वो अपने एसी में बैठे हैं या बत्ती वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं। ठीक। और दूसरा कौन सा पोस्टर बनाया आपने? पोस्टर, इससे पता चलता है कि आप लोग सीरियस हैं, इसलिए मैं कह रहा मेरे हूं। हिसाब से जो इतनी लूट हो रही है, उसके बाद स्कूल वालों के लिए दान पेटी भी रख देनी चाहिए कि अगर इससे भी आप लोगों की भूख ना मिटे, इस दान पेटी को रख दो, हर अभिभावक आके, और इसको कंपलसरी कर दो वो भी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ डालना ही है, या बच्चों के नोटिस बोर्ड पे या किसी तरह चिपका दो कि अभिभावकों इसको भी भरो। ठीक है, अब हमने जैसा बताया कि इस कार्यक्रम में स्कूल का पक्ष नहीं है, तो उधर नाम नहीं लीजिएगा, इसलिए कि उधर आके ये सारा इशू डाइल्यूट कर देते हैं वो लोग कि नहीं जी या इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, तो उनको हम बाद में बुलाएंगे 3-4 जन सुनवाई के बाद। अब अनुभव जी ये बताइए कि इस यूनिफॉर्म वाले मसले को, आप लोग भी पानीपत से भी काफी यूनिफॉर्म जूता वूता लेकर आए हैं आप लोग, है ना, तो वो क्या है मामला? आप लोग थोड़ा आप एक कहानी बताएं, आप एक कहानी बताइए। ये जो स्कूल की यूनिफॉर्म है, आप देखेंगे अलग अलग शर्ट्स हैं, एक ही क्लास की हैं। एक ही क्लास की अलग अलग? हाँ, एक ही क्लास के बच्चे को व्हाइट शर्ट है, फिर आपकी ये क्रीम शर्ट भी पहननी है, फिर दूसरी ये स्पोर्ट्स शर्ट है, और ये 3 तरह की शर्ट्स इनको वीक में पहननी होती हैं, ये मैंडेटरी है इनको पहनना। और दूसरा ये इनका पैंट है, जो इसमें स्पोर्ट्स पैंट भी है, ये नॉर्मल पैंट है जो बच्चे इसके साथ पहन के आते हैं। दूसरा आपका ये ब्लेजर है जो बच्चों को मैंडेटरी खरीदना होता है। इंडिया में आप चाहे दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो या कोई भी स्टेट हो, वहाँ पे ज्यादातर स्कूल्स में ये मैंडेटरी है। गर्मी हो तब भी आपको खरीदना है, बच्चों को ये मैंडेटरी होता है। कि ब्लेजर्स भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं या पब्लिक स्कूल्स हैं प्राइवेट, उन्होंने अपने स्कूल में ये बना लिया है कि आपको ब्लेजर्स जो हैं खरीदने पड़ेंगे। और ये सारे ब्लेजर के दाम हर जगह एक होते हैं, अलग अलग होते हैं? 2 से 2.5 हजार होते हैं। 2 से 2.5 हजार के ब्लेजर होते हैं, अच्छा। और आपके पास स्वेटर है, वो स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पे ये 2000 से 2.5 हजार के एक ब्लेजर एक हर साल वो इस्तेमाल होता है। बिल्कुल होती है। इसमें भी कुछ बदलाव कर देते हैं ताकि कोई सीनियर जूनियर को ना दे सके। राइट, इसमें भी चेंजेस कर देते हैं, वो उनके बटन्स चेंज कर देंगे या फिर इनका प्रिंट चेंज कर देंगे, कलर चेंज कर देते हैं, और इसको हर साल जो है फैब्रिक भी चेंज हो जाता है। फैब्रिक भी चेंज हो जाता है। फैब्रिक वही चाहिए जो उन्होंने लागू किया है। मान लीजिए किसी सीनियर ने अपने प्यारे जूनियर को दे दिया कि ये ब्लेजर पहन लो, तुम क्यों खरीदोगे, ये नहीं चलता है? नहीं चलता। सर लूट यहाँ तक बढ़ गई है कि इस बटन के ऊपर इस बटन के ऊपर वो लोग स्कूल का नाम कर्व कर देते हैं ताकि अगर ये बटन टूट जाए तो 50-100 रुपए का तो खाली बटन मजाक कर रहे हैं दोनों साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आप जाकर देखिए, बटन के ऊपर भी स्कूलों का नाम लिखा हुआ है, ताकि ये बटन टूट जाए तो 50 रुपए का बटन वो स्कूल से मिले या सिर्फ उन्हीं की दुकानों से। ये 50 रुपए का बटन? जी सर। क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। बटन 50 रुपए का? सर उनका नाम गड़ा हुआ है, उसी की कीमत लेना चाहते हैं वो। और एक पीस तो देते नहीं ना सर, वो पूरा सेट ही देंगे। पूरा सेट देंगे, सेट लेना होता है। तो अगर मान लीजिए घर में माता हो या पिता हो, बटन टूट गया तो घर से निकाल के वहीं सड़क सामने जो उधर से बटन नहीं टकवा सकते, आपको फिर वापस स्कूल जाना पड़ेगा। आप देखिए ना, स्पेशल बटन वो मिलेगा ही नहीं कहीं भी। या तो यूनिफॉर्म ही लेनी पड़ेगी, अगर या तो वो बटन खराब पूरी हो गया 500 रुपए की शर्ट लो, या फिर वो 50 रुपए का एक बटन लो। आप लूट की कहीं इंतहा नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ में भी एक सब जगह सर, सब जगह बटन वाला मामला भी? बटन भी वो बटन पे प्रिंट रहता है स्कूल का, और वो वहीं से मिलेगा, अब कहीं और से नहीं। और 50 रुपए के बटन? 50 रुपए तो नहीं, पर सेट पूरा देना पड़ेगा आपको। सर वो एक बटन भी अगर लग गया और बाकी आपके पड़े हैं तो वो हमारे लिए तो 50 रुपए का एक ही बटन पड़ा ना, क्योंकि वो बेकार है बाकी बटन। वो कहते हैं जी पूरा सेट मिलेगा, आप 6 का लो या 7 का लो, उसमें अगर एक लगाना है, और अगर वो दूसरा बटन लगा के चले गए तो मैडम टोक देगी कि जी आपने ये बटन नहीं लगाया हुआ, क्या बात, ये हमारे स्कूल का तो बटन नहीं है। और ये जो बटन खरीदते हैं उसकी कोई रसीद वगैरह मिलती है? रसीद सर, रसीद के नाम पे तो एक कागज पकड़ा दिया जाता है, कोई भी आम सा, जिसपे कुछ नहीं लिखा होता। इस तरह का कागज जो आप दिखा रहे हैं, इस तरह का? ये कागज दिखा दिया है बस। सरकार इतना जोर दे रही है कि सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो ताकि सब चीज का रिकॉर्ड रहे। बताइए, आधार जोड़ रहे हैं, लेकिन ये भी हो जा रहा है इसमें। सब जगह यही हो रहा है। तो इतना अभियान चला, इसके बाद भी, नोटबंदी के बाद भी ये लोग नहीं सुधरा है स्कूल वाले। नोटबंदी के बाद मेरे हिसाब से तो इन स्कूलों की लूटबंदी होनी चाहिए। मोदी जी को मैं अपील करूंगा कि नोटबंदी के लिए तो आपने कराई, अगर आप स्कूलों की लूटबंदी करें तो 125 करोड़ जनता और या उससे ज्यादा आपके साथ खड़ी है। होगी ही, इतनी परेशान है क्यों नहीं होगी? 300 रुपए दिहाड़ी का बंदा
जो 300 रुपए कमाता है और एक हवाई जहाज चलाने वाला पायलट भी अभिभावक है, वो सब परेशान है स्कूलों की लूट से। अगर आप लूटबंदी करते हैं तो पानीपत क्या, मैं कह रहा हूं पूरे हरियाणा नहीं भारत का अभिभावक आपके साथ खड़ा ये है। बताइए, मैं एक चीज जाना था, ये पानीपत में इतने लोग कैसे संगठन बन गए? मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी एक छात्र परिषद है जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मैं अभी नाम मैं भूल रहा हूँ। आप लोग किस तरह से बना पाए? क्योंकि उसमें तो एक तनाव होता है ना कि आप कोई निकाल दिया स्कूल से, ये डर के इतना सारा पेरेंट्स कहाँ से? हम लोग बेसिकली हम लोग ये कहें कि हम लोगों ने संस्था बनाई, हम लोग खुद एक पीड़ित अभिभावक हैं। हाँ। ये पीड़ा ही थी हमें, जो लगा कि आज हम अपने लिए लड़ रहे हैं और कल को हमें लगा कि आज हम अपने लिए तो लड़ रहे हैं। क्या आप पैसे नहीं दे सकते हैं या आपको लगता है कि नाजायज पैसा लिया सर पैसे दे सकते हैं और दे रहे थे, लेकिन नाजायज पैसे क्यों दें? ये सवाल अन्याय सहना भी एक पाप है। हाँ, ये सवाल तो है, अन्याय सहना भी एक पाप है। अजय, जो अधिकार संविधान ने दिए हैं, हाँ, उसके विपरीत जाकर अगर ये लूट मच रही है तो उसके लिए आवाज थोड़ा उठाना। ये बेल्ट की कहानी बताइए, इतनी तरह की बेल्ट लेकर आप बैठे हैं आप लोग के पास। सर ये स्कूल्स की बेल्ट्स हैं। हाँ। पहले मैं आपको ड्रेस का बता दूं। हाँ, पहले ड्रेस का एक एक करके बताइए। हाँ, बहुत टाइम है अभी। हाँ, ये एक स्कूल की पिछले साल की ड्रेस थी पानीपत की। अब की बार हो सकता है किसी ने दूसरे ने ज्यादा कमीशन दे दिया, क्योंकि सब कमीशन का बिजनेस चल रहा है। ये कोई इसमें कहने में कोताही नहीं है कि सब कमीशन की वजह से चेंज हो रहा है। इस साल स्कूल ने ये ड्रेस कर दी है। सेम क्लास में, सेम क्लास सेम स्कूल। एक साल में क्या दिक्कत आ गई इस ड्रेस में? क्या दिक्कत थी जो उनको ये लानी पड़ी? ये ड्रेस नहीं चेंज करे, ये फैशन शो चला रहे हैं कि आपको नई नई ड्रेसेस पहननी है। अब ये देखिए एक स्कूल की ड्रेस ये है, ये फैशन शो ही तो हो रहा है। जब हमने स्कूल से जाकर बातचीत करनी चाहिए कि जी आप हर साल ड्रेसेस चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे अभिभावक, तो उन्होंने जब स्कूल में अभिभावकों का प्रेशर पड़ा तो उन्होंने एक बात बोली, ठीक है आप एक काम करिए, पिछली ड्रेस जो है 1 साल तक कंटिन्यू करिए, आप नई भी पहन सकते हैं पुरानी भी पहन सकते हैं। तो अगर विरोध ना करो तो इनकी लूट और वो सहते रहो। अनुभव जी, इसका तर्क क्या है? मतलब एक स्कूल से दूसरे, या ये अपवाद स्वरूप एक स्कूल में हो रहा है, दो स्कूल में हो रहा है, या आपको हर जगह से इसकी नहीं, शिकायतें इस तरह की शिकायतें हम लोग को ऑल ओवर इंडिया से आ रही हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद, आपका तमिलनाडु, हर जगह से हमको इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो यूनिफॉर्म को लेके मैंडेटरी, उनको कंपलसरी बोला जाता है कि लेना ही होगा हमारे स्कूल से, और सेट लेने पड़ते हैं, कहीं कहीं 4-4 सेट भी होते हैं। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां पेरेंट्स को 2 सेट मैंडेटरी हैं, कंपलसरी आपको लेना ही है 2 सेट या 4 सेट। तो पेरेंट्स जो हैं वो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ गई अगर यूनिफॉर्म में, तो उनको फिर से सेट खरीदना पड़ता है। ये स्कूल की जो शर्ट्स हैं ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं बिकॉज लोगो लगे होते हैं। तो मार्केट में ये आपको किसी भी शॉप में नहीं मिलेगी। इनकी एक पर्टिकुलर या तो शॉप होती है, वेंडर होते हैं जहाँ पे कुछ स्कूल्स अपने प्रीमाइसेस में ही स्कूल के अंदर ये इसको बेचते हैं, जो कि टोटली बैन है। इवन राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी लिखा है कमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं स्कूल के भीतर नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, सब वो प्रॉफिट। कई स्कूल तो ये भी रास्ता निकालते हैं, जैसे एटा से एक दर्शक ने लिखा है कि पूरे शहर में एक स्कूल का वही एक दुकान है जहाँ से सबको जाके लेना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा है, यही हो रहा है बहुत जगह है, पुणे, बॉम्बे। एक ही दुकानदार सब स्कूलों से सेटिंग कर लेता है कि जी मैंने आपकी ड्रेस बेचनी है। एक दुकानदार का दर्द आपको बताऊं, वो हमें मिला। एक पानीपत में स्कूल है, उसमें तकरीबन 8 से 9,000 पेरेंट्स हैं, 9,000 बच्चे हैं। हाँ। उसने पिछले कई साल से ड्रेस एक चलती आ रही थी, तो उसने भी स्वाभाविक तौर पे नई ड्रेस अपने इस साल का स्टॉक तैयार किया कि बेचने के लिए भावक आएंगे और मैं उनको बेचूंगा। परंतु दिक्कत क्या आई, इसकी किसी और कोई और स्कूल में चला गया और उसने उसको कमीशन वगैरह जो भी है वो दे के और ड्रेस चेंज करा दी। आज वो 9,000 जोड़ी कपड़े उसके पास पड़े हैं, जिसकी मार्केट में 50 रुपए भी कीमत कोई नहीं देगा। तो एक दुकानदार भी फंस गए हैं ना? दुकानदार भी फंस गए हैं। 9,000 जोड़ी का। एक मोहतरमा ने लिखा है कि उनके एक स्कूल के बारे में लिखा है कि केजी क्लास में या नर्सरी क्लास में 3 प्रकार के टी शर्ट है, नारंगी रंग के, नीले रंग की टी शर्ट है या पीले रंग की टी शर्ट है, लेकिन जो स्कर्ट है वो ब्लू डेनिम का स्कर्ट है। तो स्कर्ट अगले साल भी चल सकती है। तो अब उसमें टी शर्ट का जो रंग है, नारंगी रंग का की अगर टी शर्ट है तो उसी नारंगी रंग से उसको ब्लू डेनिम की स्कर्ट की सिलाई की गई है। तो लाइनिंग में ब्लू में नारंगी है। अगले साल क्या करेंगे कि वो स्कर्ट का रंग तो वो डेनिम ब्लू ही रहे उस स्कूल में,
लेकिन वो नारंगी रंग की टी शर्ट हटा देंगे। तो अब आपको वहां पर अगर वो ब्लैक काले रंग का टी शर्ट अगर कर दें तो काले रंग की टी शर्ट और वो नारंगी लाइन वाली स्कर्ट आप नहीं पहन सकते। तो इस तरह से कपड़े बेकार हो रहे हैं और मजबूर किया जा रहा है अभिभावकों को कि वो एक तरह से पैसा दें। दाम पे तो अभी हम आए नहीं हैं एक तरीका से, लेकिन दाम का कुछ आइडिया बताइए कि किस तरह से स्कूल के भीतर जो दाम है या स्कूल के द्वारा तय किए गए दुकानदार का दाम है या और बाजार में क्या अंतर, अगर आप वही सफेद शर्ट ऐसा वाला शर्ट खरीदें। ये जो शर्ट है आप अगर आप मार्केट में, बहुत नॉर्मल शर्ट है ये, व्हाइट शर्ट है, बस इसमें लोगो लगा हुआ है और कुछ नहीं। ये कॉमन शर्ट आप मार्केट में भी जाएंगे 100 से 150 में मिल जाती है इजीली। जो ये स्कूल वाले इसको 500, स्कूल के जो 1000 रुपीज तक भी इसको बेचते हैं। और जो पैंट है आप देखिए व्हाइट पैंट, ये व्हाइट पैंट नॉर्मली किसी भी शॉप में मिल जाता है, बट इसमें लोगो लगा हुआ है। इस लोगों की वजह से पेरेंट्स जो है वो बाहर नहीं खरीद सकते हैं इस तरह के पैंट, जिनकी कीमत स्कूल में ये 800 से 1000 रुपए, कहीं 600-700 रुपए के पैंट्स बिकते हैं और मार्केट में ये आपको 200 से 250 रुपए में इजीली मिल जाते हैं। तो आप लोगों की बात से ये बात समझ में है कि ठीक है स्कूल फीस अगर वो ले रहे हैं अच्छे टीचर के बदले तो वो तो ठीक है, लेकिन ये सामान क्यों बेच रहे हो, है ना? बिल्कुल। कि एक शर्ट जो है वो भी, एक दर्शक ने कहा कि भाई पूरे भारत के बच्चे में एक रंगों की थोड़ी बहुत अंतर होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए, लेकिन हफ्ते में वो 3 प्रकार का रंग क्यों पहने? अगर स्कूल यूनिफॉर्म है नहीं तो फिर हटा दीजिए, बच्चा जो घर से पहन के जाना चाहे वो पहने। लोगो लगा के बटन वाला तो लेकिन हैरान करने वाला, ये हम लोग नहीं जानते। हम देखिए जो रिपोर्टिंग होती है ना उसमें यही छपता है कि पानीपत में माताओं पिताओं ने बनाए मानव श्रृंखला, ठीक है, लेकिन बटन के पैसे लेते हैं, इस तरह से पैसे जुगाड़ते रहते हैं तो उसका पता नहीं चलता। सीमा अग्रवाल जी हैं हैदराबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की। सीमा जी आप बता सकती हैं यूनिफॉर्म को लेकर, चूंकि ये जन सुनवाई है तो आप ही बताइए कि किस किस तरीके से स्कूल वाले पैसा वसूल रहे हैं। नमस्कार, मैं यहाँ का हाल भी बहुत उसी तरह से है जैसे अभी अनूपा जी ने बताया कि हर जगह पे स्कूल एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं लूटने का। पेरेंट्स को, अभिभावकों को बुरी तरह से हर मौके पे वो लोग सोचते हैं कि किस बस पैसा लूटना है, कुछ भी तरीका वो लोग अपनाएंगे। यूनिफॉर्म के लिए जैसे औसतन मध्यम वर्गीय स्कूल का अगर देखते हैं तो उसमें जो स्कूल यूनिफॉर्म जो बनती है वो 300 से 300 रुपए के करीब लड़कों के लिए बनती है, एक टी शर्ट और एक पैंट, और लड़कियों के लिए 500 से 600 तक की उसकी कीमत होती है। पर वो स्कूल, मध्यम वर्गीय स्कूल उसको 900 से 1100 रुपए तक बेचते हैं। एमआरपी उसकी 1100 रुपए तक वो लोग चार्ज करते हैं। और इंटरनेशनल स्कूल्स में अगर देखो तो उनकी बनवाई का जो दाम है वो 300 से 600 तक ही है, परंतु वो लोग जो स्कूल वाले हैं एमआरपी उसका 1500 से लेके 2000 तक भी वो लोग चार्ज करते हैं। और हर साल वो लोग चाहते हैं कि हम लोग सब नया यूनिफॉर्म खरीदें, इसीलिए वो लोग उसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव कर देते हैं। और प्लस हमें पूरा सेट खरीदना पड़ता है। हमारा समझ लीजिए एक स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म का एक हमारे को एक अभिभावक ने लिखा है ईमेल में कि उसने पिछले साल की उसके पास स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म के टी शर्ट और पैंट बराबर थे। एक टी शर्ट उसको चाहिए था, पर स्कूल ने कहा जो जहां पर वो बेच रहे थे वहां से लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि हमें आपको पूरा सेट खरीदना पड़ेगा, एक टी शर्ट अलाउड नहीं है। स्कूल की मैनेजमेंट से वो ऑर्डर उन लोग को दिया गया था, दे कैन नॉट सेल, वो लोग नहीं बेच सकते हैं, एक टी शर्ट नहीं दी जाएगी, पूरा सेट खरीदना पड़ेगा। और वो भी हर टाइम लाइक जी जी हाँ। और एक किस्सा हमारे सामने आया था जब हमने, हमारी संस्था ने एक जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा था। उसमें एक अभिभावक ने हमें बताया कि एक स्कूल में पहले स्कूल यूनिफॉर्म अनिवार्य नहीं थी, वहाँ की सालाना फीस वो 1600 रुपए पे कर रहा था। और अचानक से उस स्कूल में उन लोगों को नोटिस आया कि अभी इस साल से स्कूल की फीस बढ़कर डबल हो गई थी, और उसमें उन लोगों ने स्कूल यूनिफॉर्म का ही रेट 1000 रुपए कर दिया था। यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म अलग से, और एक शूज का अलग से एक किस्सा है जिसमें स्कूल्स अनिवार्य कर देते हैं कि यही ब्रांड का शूज
आपको खरीदना होता है। आप इसमें देख सकते हैं करीबन 2-2 हजार रुपए तक के स्कूल शूज होते हैं। जैसे कोई रिबॉक कंपनी का आपको लेना है या नाइक आदिदास कंपनी का लेना है, ये सब स्कूल की तरफ से अनिवार्य होता है।